अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान में नौ आबादकारी के तरीके, यानी कि मेथड्स ऑफ कॉलोनलाइजेशन। अब ये क्या थे? इसमें अगर हम देखें, इंग्लैंड हिंदुस्तान के साथ तिजारत पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो चुका था। उसको फुल कंट्रोल था, उसका बिजनेस बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश था इंडिया के अंदर। उसने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करी। ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म है ये उसकी, ठीक है। इस कंपनी को बरतानवी हुकूमत की तायद हासिल थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसकी मदद से इंग्लैंड बर्रे ज़गीर हिंद तक अपनी इलाकाई सरहदें तौसी करने का अहल हो चुका था। यानी कि इनको जब ये शुरू में आए थे, ये तो तिजारत के गरज से आए थे बरतानवी। अब जब यहां आए थे, इन्होंने कुछ जगहें मांगी थी यहां पे अपना कारोबार शुरू करने के लिए, पर क्योंकि मुगलिया दौर का जवाल चल रहा था तो इनको अपनी हुकूमत को कायम करने का एक मौका मिल गया। इन्होंने, कहते हैं ना, उंगली पकड़ के पौंचा पकड़ो, तो इन्होंने वही वाला काम करा। इन्होंने अपना फैलाव करना शुरू करा, अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू करा। जितनी जगह थी उससे आगे और बढ़ना शुरू करा, और इनका तसल्लुत या इनकी, आप कह लें, इनकी जो सरहदें थी जो इनको दी गई थी उससे ज्यादा वो आगे बढ़ने लगे। तो 1613 में पहली फैक्ट्री कायम की थी इन लोगों ने। उसी के साथ 1615 में सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच में मजीद फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत हासिल कर ली थी। ठीक है, जब इजाजत हासिल कर ली थी तो इन सब की सबसे ज्यादा अहम बस्ती कहां थी? मद्रास। मद्रास में एक पोर्ट है, जुनूबी साहिल पर थी, जहां उन्होंने अपनी किला बंद फैक्ट्रियां बनवाई थी, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता था। यह मशहूर है बेटा वहां की। अगर आप चेन्नई जाओ तो चेन्नई में आप देखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज, घूमने की जगह है ये अब तो, पर पहले ये यहां पर क्या करते थे, इनकी किलाबंद फैक्ट्रियां थी। ये फोर्ट कहा जाता है किले को। ये हिंदुस्तानी सरजमीन पर कंपनी के जरिए हासिल की गई पहली खुद मुख्तार मलकियत थी। देखिए, ये हमारा एक नक्शा है यूरोप एंड एशिया, यूरो एशिया। दिस इज यूरोप, ओके। और उस टाइम का नक्शा जो आप देखेंगे वो बिल्कुल अलग है, और अब जो है उसमें भी बहुत सारी, पोर्टुगल ये रहा, ठीक है, पोर्टुगल इज हियर। उसके साथ साथ अगर हम देखते चलें, और दूसरी जगहें भी हैं जो यहां पर आपको नजर आएंगी। इटली का जिक्र करा था हमने, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट इटली ऑल्सो। इंग्लैंड ये रहा आपका। तो आपको यहां से समझ में आएगा किस तरह से ये लोग आए हैं हिंदुस्तान। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। इसमें लिखा हुआ है 1696 में कंपनी ने बंगाल के एक शहर में 3 गांव बसाए थे और कोलकाता नाम दिया था, जो आप प्रेजेंट डे में इसको कोलकाता कहा जाता है, और इसका पुराना नाम था कैलकाटा, राइट। उन्होंने इस शहर के किनारे एक किला भी तामीर किया था, फोर्ट विलियम। ये भी बहुत बड़ी घूमने की जगह है, पर उस टाइम पे ये किला जो बनाया था फोर्ट विलियम, इन्होंने ये किला बनाया था। ये इनका भी एक पॉइंट था, ठीक है। बिटवीन द लाइन दे कैन आस्क सम क्वेश्चंस, बीच बीच में से आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं। यहां अब आपने देख लिया क्या हुआ, किस तरह से वो स्टैब्लिश हुए। फिर शुरू हुई यहां से बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ पलासी। पलासी यानी कि बैटल ऑफ पलासी 1757, और बक्सर जो हुई थी 1764 की जंगों ने हिंदुस्तान में क्या करा था, बरतानिया की कामयाबी के लिए जमीन हमवार करी थी। और ये जंगें क्यों हुई थी? इन जंगों के पीछे भी कुछ वजूहात थे। जहां जहां इनका कब्जा था उस जगहों को किस तरीके से वो लोग, जब इनसे, अंग्रेजों से या ब्रिटिशर्स से जंग लड़ने के लिए आए, तो उस टाइम क्या रहा कि उनके अपने ही लोगों ने उनको धोखा दिया, हिंदुस्तानियों में, जो उनके साथ मिलकर इस चीज को उनको सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो अंग्रेजों से
अंग्रेजों को हराकर और उनसे अपनी जगहें वापस ले लें, ठीक है। पर हुआ क्या, वो अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ मिले और फिर क्या रहा कि उन्होंने उनके साथ मिले तो वो अपनी जगह जो उनके पास थी खुद की उनको भी छोड़नी पड़ी, और वो उनको बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त उन्होंने हार दी, प्लासी में भी और बक्सर में भी, जो उभर कर आ रहे थे एक बहुत बड़े उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इन जंगों के जरिए हिंदुस्तान पर बरतानिया की सियासी कंट्रोल की एक तवील दौर की शुरुआत हुई। सियासी कंट्रोल, जब आप पॉलिटिकली किसी के मुल्क पर अपना कब्जा हासिल करते हैं, ठीक है, यही हुआ यहां पर भी। बंगाल में प्लासी की जंग अंग्रेजों ने जीत ली। ये जंग प्लासी कहां हुई थी? बंगाल में। और इसको किसने जीता? अंग्रेजों ने। बरतानिया ने, जो मीर जाफर था बंगाल का नवाब, मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया था और इसके बदले में उनसे कहा गया था भारी रकम हासिल करने के अलावा, ये जो नवाब थे, नवाब मीर जाफर, इन्होंने 24 परगनों का इलाका भी हासिल किया। पर क्या था, लेकिन जो मीर जाफर थे इन्हें मजीद अदायगी कर पाने में नाकाम थे। उन्होंने उनको हुक्मरान तो बना दिया ब्रिटिशर्स ने, पर जो उनसे मांगा गया कुछ वक्त बाद वो उनको अदा नहीं कर पाए। अब इससे क्या हुआ, नतीजतन उसे हटाकर उन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब तुम देने के काबिल नहीं, उन्होंने उनको हटाया, दूसरे को ले लिया, जिसने अपने आप को एक मजबूत हुक्मरान साबित किया। क्योंकि जो मीर जाफर था वो कमजोर था, आप कह लें तो, ठीक है, वो कमजोर था, वो उसको सरवाइव नहीं कर पाया, उसको हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने उसको हटाकर मीर जाफर को मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम जो था वो बहुत पावरफुल हुक्मरान था, पावरफुल रूलर था। तो उसने साबित करा मीर कासिम मजीद रकम या कंट्रोल के लिए उनके मुतालबात जो थे अंग्रेजों के, वो पूरे करने के लिए तैयार नहीं था। अब उसकी भी एक हठधर्मी थी, उसने कहा मैं भी पूरे नहीं करूंगा, नहीं दूंगा। इन्होंने फिर क्या करा, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, उसके नतीजे में मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को बना दिया। क्योंकि मीर जाफर जो था उनके हाथ की क्या था, कठपुतली कह लें आप, जो सीट पे तो बैठता है पर किसी और के इशारे पे काम होते हैं। मीर कासिम ने बरतानिया के खिलाफ साजिश में अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह आलम II से हाथ मिलाया था। 1764 को बक्सर नाम की जगह पर जंग शुरू हुई। क्योंकि ये जो था मीर कासिम, इसने बरतानिया के खिलाफ एक साजिश रची थी। इस जंग में फिर शिकस्त हुई, फिर हार गए ये लोग। ये मुगल डायनेस्टी है, ये आपको नजर आ रहा है, ये है अवध आ गया आपका यहां पर, ठीक है। मद्रास की मैंने बात करी थी, मद्रास यहां पर, ये पॉइंट इनको मिला जहां से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। ये 19वीं सदी के हिंदुस्तान का नक्शा है। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।